गुड़ी पड़वा के दिन ईशान और सभी ने एक साथ किया भोसले निवास में पूजा। जैसा कि पति पत्नी होने की वजह से पंडित जी ईशान और सभी को पूजा करने को कहते हैं, और वहीं अक्का साहब चाहती हैं कि रीवा ईशान के साथ करे, जहां पंडित जी साफ साफ मना कर देते हैं कि पति पत्नी के रूप में जोड़े से ये पूजा की जाएगी, जिसका विवाह नहीं हुआ है वो नहीं कर सकती। ये सब सुनने के बाद रीवा साइड हो जाती है और वहीं ईशान सभी के साथ पूजा करता है, जहां सभी भगवान से ये प्रार्थना करते हुए नजर आती है कि ईशान सर को हमेशा खुश रखना और हम दोनों की जोड़ी बनाए रखना। और सबका जब पैर छूती है तो सारे लोग उसको यही आशीर्वाद देते हैं, जैसा कि स्मिता और शिखा अक्का साहब ये नहीं कहती, केवल खुश रहो का आशीर्वाद देती हैं। दूसरी तरफ दोस्तों, वहीं चिन्मय की, जैसा कि प्रोमो में दिखाया गया कि चिन्मय की एंट्री होने वाली है, तो चिन्मय की एंट्री हो भी जाती है। लेकिन चिन्मय की एंट्री होती है तो जहां उसकी बदतमीजी वाला रूप होटल स्टाफ को देखने को मिलता है, जहां वेट्रेस से टकराता हुआ नजर आता है। वहीं वेट्रेस कहते हुए नजर आती है कि कितना बदतमीज इंसान है, इसको तो मैनर्स ही नहीं है। वहीं दूसरी तरफ घर में अक्का साहब के सामने तक किसी न किसी थ्रू ये बात पहुंचती है, जहां शिखा भी बहुत खुश हो जाती है। लेकिन जब भोसले निवास में चिन्मय आता है तो वहाँ सबसे पहले वो अक्का साहब दौड़ कर जाती हैं। वो ये चाहती हैं कि वो अपने बेटे का वेलकम करें, लेकिन अक्का साहब जब वहाँ पहुँचती हैं तो वो कहता है कि मैं चाहता हूँ कि मेरी वाइफ मेरा आरती उतारे। तभी शिखा खुश होकर जाती है और शिखा को देखकर चिन्मय गले लगा लेता है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि चिन्मय को अपनी काम निकलवाने हैं, क्योंकि उसे पता है कि राव साहब उसे बिल्कुल पसंद नहीं करते, इसलिए वो जब तक उसका काम नहीं निकल जाता तब तक भोसले निवास में अच्छा बनकर रहने की कोशिश करेगा। और वहीं जब देखने को ये भी मिलेगा कि वो जब सभी को वो देखता है तो हैरान रह जाता है, क्योंकि पहले भोसले निवास में वो कभी सभी को नहीं देखा, जिसे सभी के बारे में पूछते हुए नजर आता है। जहाँ ईशान बताता है कि दादा सब कुछ इतना जल्दी हो गया कि बताने को टाइम ही नहीं लगा। जहाँ सभी से बहुत अच्छे तरीके से चिन्मय पेश आता है, वहीं सभी को लगता है कि चिन्मय बहुत अच्छा इंसान है और उसे ये खुशी होती है कि कम से कम शिखा बहिनी को अब दुख नहीं होगा, उनका पति वापस आ गया। और जहां चिन्मय शिखा के साथ कमरे में चला जाता है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि शिखा को चिन्मय बहुत खुश करने की कोशिश करेगा, और जब उसका मकसद निकालने की बारी आएगी तो परिवार के लोगों से मीठा मीठा व्यवहार करेगा। वहीं राव साहब को चिन्मय की इस हरकत को देखकर यकीन तो नहीं होगा, लेकिन अक्का साहब उनसे बार बार यही कहते हुए नजर आएंगी कि हमारा चिन्मय बदल गया है, आप खामखा उसे गलत कह रहे थे, चिन्मय कितना अच्छा हो गया है। जी हाँ दोस्तों, अब आगे के एपिसोड में देखना दिलचस्प होगा कि ईशान और चिन्मय की भी बॉन्डिंग बहुत अच्छी दिखती हुई दिखाई देंगी। अब देखना ये होगा कि कब तक चिन्मय शरीफ बनकर भोसले निवास में रहता है। सो आगे के अपडेट्स बहुत ही मज़ेदार और धमाकेदार होने वाले हैं, जिसके लिए बने रहें आप हमारे साथ।